सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, भगवान जिस समय आगे की ओर चले, क्या देखा? छोटो वालो जो मित्र है, बोलो भैया ननिहाल में कुछ घूमने में आनंद नहीं आए रो। इतनी देर वह ब्रज में घूमते तो कल सखी से बात करने को मिलती। कोई गोपिका दही के लिए बुलाती, कोई पानी पिलाती है, ना कोई मन की कह रहे हो है, ना तन की सुन रहे हो। कन्हैया बोले चल देखेंगे कुछ आगे। सामने से क्या देखा, एक गोपिका पानी लेके छम छम करती चली आ रही। सोई वो मित्र बोलो, देख कन्हैया, वो देख सामने से कैसी झुमका मारती हुई चली आ रही है। भगवान यादवेंद्र श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं, लाला आगे बलराम जा रही है, जा से कुछ दूरी बनाए लो। सोई छोटी छोटी डगे रखने लगे हैं। कुछ आगे बलराम श्री दामा मनसुका निकल गए हैं। उधर भगवान यादवेंद्र सरकार कृष्ण पीछे रह गए। सज्जनों, जिस समय कृष्ण पीछे रह गए हैं, गोपिका बराबर से आई, सो झपट्टा मार के कन्हैया ने घूंघट पकड़ो। भाभी कहां जा रही हो? गोपिका कहने लगी, तुम कब के ठडिया देवर निकली आए? तुम हो कौन? जवाब दिया, हम कृष्ण हैं, यशोदा मैया के हम लाला हैं। वो गोपिका मीठी मीठी बातें रचकाए रही हैं, तौला उनकी ननद चली आई। सब्जी में इतनी तेज मिर्च डाल के आई, घरवाले के सब गाल सुलग गए। वो यहाँ गली में खड़ी खड़ी संभाषण कर रही हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए घर वाले सब प्यासे बैठे हैं। घरे चलो, भैया से कह के आज तुम्हारे सब हड्डी को हम सुरमा ना बनाए तो हम ननद तुम्हारी ना कहलाए। गोपिका बोली, ननदिया आज तुम भैया से कह के हमारी शिकायत करके हमारा सुरमा जरूर बनवाए दो। एक बात को ध्यान रखियो, कल ना परसों नंदोई विदा कराए भी आए हैं, झूठी सांची बस कान में खुसर 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 कहूंगी। सोई नकड़ी ससुराल में जाए के मिट्टी को तेल छिड़के सबसे पहले तो ही जला दे। नंद कहने लगी, भाभी न तू कहे मेरी और न मैं कहूं तेरी, पर ये बताइए है कौन? गोपिका बोली, गोपी बोली, सुनी नंदुल ये राधा के प्राणन प्यारे ही, दाऊ नीलांबर बारे ही और कृष्ण पीतांबर बारे ही। जो सामने आगे चले गए वो बलराम नीलांबर जो पहने, जो पीले वस्त्र पहने तुमसे बात कर रहे हैं, वो कृष्ण हैं, नंद बाबा के और यशोदा मैया के लल्ला। सज्जनों, भगवान कृष्ण का अटूट प्रेम का बंधन गोपिका के दिल में है, लेकिन कन्हैया कहां पल्ला छोड़वे वाले साड़ी को।
दिल में प्रेम है लेकिन ऊपर से झुंझला रही है कि झुंझला कर गोपी बोली पर प्रेम हृदय में बाढ़े कई कई और घूंघट में रो छोड़ी दे द्वारे पे जेठ मेरे ठाणे कृष्ण बोले ओए अगर ऐसी बात कही तो एक धकेला ऐसा मारूंगा कहीं तेरी मटकी पड़ी होगी और कहीं तू पड़ी होगी। गोपिका बोली ना कन्हैया ना। और तब तक ऐसे दोनों के संभाषण सुनते सुनते बलराम की नजर पड़ी। मनसुखा ने देखो बलराम से कही देख रे लाला या सो जो कही तू काऊ से बातें ना करेगो वो देख पीछे खड़ो खड़ो कैसी जग गोपिका से बातें रचका रहे हो। सो बलराम ने कही कन्हैया क्या बातें कर रहे हो। कन्हैया नीचे खड़े हो गए भैया हम कोई बात नहीं कर रहे। ये गोपिका हमसे ये पूछना चाहती थी कि तुम कहाँ रहते हो कौन सा तुम्हारा गांव है। सो एक गाल पर गुलचा बलराम ने दिया है कृष्ण के और कहा चलो आगे। अब भगवान आगे आगे चले जा रहे हैं पीछे पीछे सब ग्वाला है कुछ आगे की ओर बढ़े लेकिन जो कन्हैया को सबसे प्रिय मित्र है सखा बोलो देख लाला अब तो शर्म लग रही है। क्यों तेरी ननिहाल में सब अच्छे अच्छे कपड़ा पहने और देख लाला हम तो जब लंगोट में ही चले जा रहे हैं। कन्हैया बोले चल आगे देखेंगे। आगे क्या देखा है एक धोबी घाट है। भगवान ने धोबी घाट को जब देखा तो उस धोबी घाट की ओर चले कन्हैया। बाई समय पे गिरधारी ने धोबी घाट निहारो श्री दामा मनसुखा सब ग्वालों से कि आगे धोबी घाट है उस धोबी